Hello, my dear friends. Today I am here with a new video, and this video is going to very helpful for you guys who are preparing for board examination 2021. And so ये वीडियो हमारा सेमीकंडक्टर पे है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि जेई नीट के भी अगर आप लोग एस्पिरेंट होंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। हम इसमें बैंड थ्योरी की बात करेंगे। तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। ये तीन लेक्चर्स आएंगे इसके। एक तो हमारा सबसे पहला लॉजिक गेट, सबसे आसान है, सबसे पहले उसको उड़ाएंगे। फिर हमारा वो आएगा बैंड थ्योरी, जिसमें पीएन जंक्शन डायोड्स, जनरेट डायोड एक्सेट्रा सब के बारे में बात करेंगे। और तीसरी ट्रांजिस्टर पे बात करेंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आपके सामने पहली वीडियो पेश है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हम लोग ये, क्योंकि बोर्ड के लिए मैं ज़्यादा इसमें कर रहा हूँ, हालांकि लॉजिक गेट्स, बैंड थ्योरी और ट्रांजिस्टर मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि जेई आपका हो या नीट, वो उसके भी क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ही आसान है, इसमें मतलब जेई के क्वेश्चंस या नीट के क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है। और बोर्ड में तो आपका खैर जितना होगा सब बनेगा ही बनेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक, ये सेमीकंडक्टर्स में हम लोग को तीन टॉपिक्स पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, लॉजिक गेट्स है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बैंड थ्योरी है और ट्रांजिस्टर है। इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड के बारे में ही बात करेंगे, इसमें हमारा बिहार बोर्ड और अदर जितने भी यूपी, कोलकाता, सारे ही स्टेट बोर्ड्स की बात होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश रहेगी ये चैप्टर को आसानी से। तो लॉजिक गेट्स के साथ शुरू करते हैं हम लोग। लॉजिक गेट्स, ऑलराइट। सो लॉजिक गेट्स में हम लोग क्या बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर में आप लोग पढ़े होंगे शायद जूनियर क्लासेस में बाइनरी कोड। बाइनरी कोड्स क्या है? 0 एंड 1। 0 अगर है इसको कहते हैं नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, या फिर और फॉल्स भी कर सकते हैं आप लोग 0 को, एफ। और 1 मतलब वर्किंग और ट्रू। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है सर्किट में, ठीक है, बल्ब है, ये एक सर्किट है, यहाँ पे हम ओके, यहाँ पे हमारा सेल है, ये स्विच हमारा ओपन है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या, नॉट वर्किंग है, मतलब इसका बाइनरी कोड क्या होगा? 0 या फिर फॉल्स। ठीक है, वहीं पे अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, अच्छा जी, और इसमें हम स्विच को ऑन रख देते हैं, है ना, तो करंट इसमें फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब वर्किंग हो गया, ये वर्किंग सर्किट है। तो इसका कोड क्या, 1 और ट्रू कर देते हैं। तो आइए अब इसके हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स में क्या हम लोग को पढ़ना है, बेसिकली बहुत ही आसान है, 10 मिनट में निपटा देते हैं इसको। चलिए जी, लॉजिक गेट्स में हम लोग कुछ गेट की बात करते हैं। लॉजिक गेट, आई होप आपको दिख रहा होगा, लॉजिक गेट्स। ठीक है जी, 7 तरह के हमारे गेट्स होते हैं। फर्स्ट वन, एंड गेट, कैपिटल AND गेट। ये आप लोग शायद पढ़े हो मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, उसमें जिस तरह से ट्रूथ टेबल पे हम लोग वर्किंग करते हैं, उसी तरह यहाँ भी वर्क करना है। सेकंड, और गेट है हमारा, और गेट। थर्ड हमारा नॉट गेट है, नॉट गेट। मेन यही तीनों है। मेन मेन वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रिक मेरा जो याद करने का था उससे मैं इन तीनों को मेन मानता था, आप भी मान सकते हो। फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा नॉर, NOR, ये और गेट से ही नॉर आ गया, नॉर गेट। ठीक है जी, मैं कहा ना कि ये तीनों मेन है, बाकी मैं खुद से बनाया हूँ। याद करने का तरीका लोगों का अलग अलग है। फिर नंद, NAND, ये वाला गेट है। ये कहाँ से आया? एंड से आ गया जी। छठा हमारे पास क्या है? XOR, जॉर गेट। फिर से ये और से ही आ गया। सातवां हमारे पास है XNOR, ये नॉर से आ गया, GAT। इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर को भी हम मेन में मानते हैं, क्योंकि नॉर कहाँ से आया? और से। ठीक है जी, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ जो जो मेन इसके हैं पार्ट्स। एंड से क्या एक बना। चलिए खैर पहले बातें करते हैं और आगे चार। अब अगर हम लोग एंड गेट की बात करें, एंड की बात करें अगर हम लोग, तो एंड गेट वैसे क्या है? एंड की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले देखें।
रिप्रेजेंटेशन इसका देखें तो एंड में क्योंकि लास्ट में डी होता है, याद करने का तरीका आप लोग याद रखें, तो एक डी बना लें, एक डी बना लें, ठीक है। और किसी भी सर्किट में क्या एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है जी। तो इनपुट हमारे पास में दो जगहों से आएगी, यहाँ दो दो जगहों से, दो पॉइंट से बेसिकली आप लोग कह सकते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, ये हमारा एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आउटपुट हम लोग वाई पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। आउटपुट ये इनपुट वाले पॉइंट से, ठीक। अब इसका वर्किंग क्या है ना कि y बराबर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी। यहाँ पे ट्रूथ वाले वैल्यूज की बात होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक दो गेट्स में हम लोग डिटेल में कर लेते हैं, फिर बाकी सातों का खुद ब खुद, मतलब बाकी जो भी 5 या 4 बचेंगे उसका आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। तो a डॉट बी है, ठीक है। तो a डॉट बी यहाँ क्या है, हम लोग इसका पहले बनाते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। वर्किंग, अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग की बात करें, आई होप आपको दिख रहा होगा। वर्किंग की बात करें, ऑल राइट, तो वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कैसे होगा जी, एक डब्बा बनाएंगे हम लोग पहले, ठीक है। ये सब खेल है जस्ट लॉजिक का, इसीलिए लॉजिक गेट्स का नाम है। एक डब्बा बनाएंगे, ठीक। एक जगह ए लिखेंगे, हर बार यही होगा, चलता जाएगा साइकिल। यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। और y बराबर ए डॉट बी। अब y बराबर ए डॉट बी क्यों हुआ वो भी मैं बता देता हूँ, ये भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसका भी लॉजिक बताता हूँ क्या है। अच्छा, क्योंकि ये एंड गेट है इसलिए ऐसा हुआ होगा, मतलब जहाँ से भी आया, ठीक है। इतना तो आपको पता, आगे और का पढ़ेंगे, और का y बराबर a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। मैं अभी के लिए आपको ये बता दिया, लेकिन खैर अब हम इस पे आते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा। अब क्योंकि एंड है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राम एंड श्याम आर मैड, आर मैड छोड़िए, गुड लिखता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मैंने लिखा यहाँ। तो क्या है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, मतलब राम और श्याम दोनों ही इंटेलिजेंट है। ये एक स्टेटमेंट, इसको हम लोग एक स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया। और कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमने क्या दिया, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, तो एक डब्बा राम का बनाएंगे, एक डब्बा श्याम का बनाएंगे, और एक डब्बा फाइनली रिजल्ट का बनाएंगे, या आउटपुट जिसको कह लो। राम और श्याम इनपुट है, स्टेटमेंट ने इनपुट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम वो देखें। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, तो या तो एक पॉसिबिलिटी है कि राम इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट वाले को मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। वर्किंग को जैसे 1 लिखा था, नॉन वर्किंग को 0, तो वर्किंग वाले को 1 लिखते हैं। तो राम अगर इंटेलिजेंट है तो इसके पास 1 लिख दिया। और मान लीजिए एक केस होगा श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, एक केस होगा राम भी इंटेलिजेंट है, एक केस होगा श्याम भी इंटेलिजेंट है, एक केस होगा राम इंटेलिजेंट नहीं है, और एक केस होगा श्याम इंटेलिजेंट है। केसेस बनाने पड़ेंगे आपको ऐसे ही 4-4। एक केस क्या होगा कि दोनों ही इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, अब हम लोग अपने स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, एंड वाले। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट होने के लिए राम और श्याम दोनों को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो एक में क्या कहा ये वाले स्टेटमेंट ने कि राम इंटेलिजेंट है लेकिन श्याम नहीं है, तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि एंड लगा है। एंड मतलब दोनों ही को, और रहता है तब ना कि राम और श्याम आर इंटेलिजेंट, मतलब राम और श्याम दोनों में से कोई एक भी इंटेलिजेंट है तो चलेगा। लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट कहा कि दोनों ही इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे एक 1 है, ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड लगा हुआ। एंड लगने पे क्या होता है, एंड लगने पे दोनों ही को ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है, मतलब राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, मतलब ये भी इंटेलिजेंट और ये भी इंटेलिजेंट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लॉजिक गेट्स वाला टेबल बनाया तो उसमें एक इंटेलिजेंट है और एक नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे राम भी इंटेलिजेंट, श्याम भी इंटेलिजेंट, तो रिजल्ट भी इंटेलिजेंट। एंड वाले गेट की हम बात कर रहे हैं, एंड गेट, वो उसी को मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ। 0 और 1 है तो इसका भी क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि राम इंटेलिजेंट नहीं है, श्याम इंटेलिजेंट है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दोनों ही को होना पड़ता,
0 0 का तो 0 ही होगा, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो गलत ही है। ठीक, अब हम इस पे आते हैं वर्किंग पे। तो इसमें भी केसेस बनाएंगे, ए से इनपुट लेंगे, बी से इनपुट नहीं लेंगे, फिर ए से इनपुट नहीं लेंगे, बी से इनपुट लेंगे। 4 ही केस बनेगा, ये तो आप लोग गांठ मान लो। एक और क्या केस हो सकता है कि दोनों ही से इनपुट लें, एक और क्या हो सकता है दोनों से इनपुट ना लें। तो ए डॉट बी है, मतलब वही चीज़ कि दोनों ही को वर्किंग होना पड़ेगा, एंड में यही होता है। ए डॉट बी मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। अगर अगर जस्ट आप लोग एंड गेट में ये याद रख लो, अगर एक भी फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स फॉल्स या ज़ीरो है तो रिजल्ट या आउटपुट भी फॉल्स होगा। ठीक, फॉल्स होगा मतलब ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ज़ीरो तो ज़ीरो कर दो, यहाँ एक ज़ीरो तो ज़ीरो कर दो, यहाँ 1 1 तो 1 कर दो, यहाँ पे ज़ीरो कर दो। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, ये तो 0 1 की बात हो गई। अगर हम टी एफ की बात करते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो वो भी सेम हो जाता है जी, दिख रहा होगा। हाँ, तो ऐसे ही डब्बा बनाएंगे, 1 की जगह टी कर दो, 0 की जगह एफ कर दो, 1 की जगह टी कर दो, 0 की जगह एफ कर दो। सिमिलरली हेयर टू टी एफ। ठीक है, तो एफ एफ टी एफ आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास में एंड गेट था। अब हम लोग आगे बात करते हैं और गेट की। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो एक ग्राफ भी इसका देख लें, शायद बोर्ड में तो ना आए लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ जाए। तो ग्राफ की बात कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए जी, तो इसकी एंड गेट की ग्राफ देखते हैं। एंड ही हमारा चल रहा था और इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्राफ बनाना पड़ेगा किसी के रेस्पेक्ट में। ये जस्ट एक इस तरह से कोई टाइम t1 होगा, ठीक, कोई टाइम t2 होगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, फिर टाइम t3 होगा, ठीक है ना, और टाइम t4 होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हम लोग a डालेंगे और यहाँ पे इनपुट हम लोग b डालेंगे और आउटपुट हमको y यहाँ से मिलेगा। लेट्स से इनपुट हमने डाला, ठीक है। ये 4 टी को आप 4 टाइप्स भी समझ लो, जो हमारा 4 टाइप था t1, 4 केसेस थे ना, तो केसेस में आप लोग ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो मैं C1 C2 कर देता हूँ, C1 C2 C3 C4। तो केस 1 क्या था, ए बी ऐसे था ना। ए क्या, एक केस में इसको ट्रू लिए थे, इसको फॉल्स लिए थे, इसको फॉल्स लिए थे, इसको ट्रू लिए थे, दोनों ही को ट्रू लिए थे और फिर दोनों को फॉल्स लिए थे। ये 4 केसेस थे, 4 केसेस। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। ए को हम ट्रू लिए। एक बात याद रखिए, ट्रू वाला ऊपर, चलिए मैं देखता हूँ। ए को हम ट्रू लिए, ट्रू वाला मान लीजिए ये हमारा लाइन है, 0 वाला लाइन। 4 केसेस बनेगा ना, ये हमारा 0 वाला लाइन है। इस वाले लाइन पे हमारा 0 लाई करेगा, मतलब फॉल्स वाले जो भी होंगे वो लाई करेंगे। तो ए को पहला केस में हम लोग ट्रू लिए, तो C1 में यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ आएगा ये। और बी क्या लिए, फॉल्स लिए, तो बी का फॉल्स मतलब इसी पे लाई करेगा, केस 1, ठीक। केस 2 की बात करें तो ए फॉल्स है, तो ए यहाँ पे लाई करेगा C2 वाले लाइन में, 0 वाले पे, 0 वाली है ये डॉटेड लाइन, ये 0 मतलब फॉल्स वाली वैल्यू इस पे लाई करेंगे। सॉरी, चलिए जी, बी की बात करें, बी में ट्रू वाली वैल्यू ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। ऊपर मान लो इसका यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि इस पे कंसाइड नहीं करा सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे भी तो डिस्टेंस छोटा ही लिया, तो वही समझिए, बेस से इतना डिस्टेंस। फिर थर्ड केस में ट्रू ट्रू दोनों ही ट्रू, तो ट्रू वाली वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही है, यहाँ कहीं, तो ये हो गया। अरे यार, फिर फॉल्स फॉल्स दोनों ही फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स यहाँ, ओके। तो रिजल्ट आउटपुट क्या आता था हमारा, अगर एक भी एफ है तो एफ, तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, यहाँ पे टी, यहाँ एफ, यहाँ एफ, मतलब सिर्फ थर्ड केस में ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। तो वाई में थर्ड छोड़ के सब जगह फॉल्स पे लगा दो, फॉल्स
ट्रू वाली वैल्यू यहाँ, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो ए से ऐसे निकला होगा इनपुट, यहाँ यहाँ ऊपर चढ़ा होगा, ठीक, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर चढ़ा होगा, फिर यहाँ तक गया होगा, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ग्राफ इसका बनाया जाता है। फिर क्या, यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ गया, यहाँ नीचे आया। वैसे ग्राफ्स नहीं पूछे जाएंगे, ये बस इनपुट आउटपुट आपको समझना। ऊपर रहा तो ट्रू, नीचे रहा तो फॉल्स, ये हो गया ऐसे। अब इसकी बात करें, यहाँ बी से आया होगा, यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इसका क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, हो गया जस्ट यही ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास एंड गेट। अब और गेट की बात करें, और गेट, तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें पहले। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, डी वाला जो ये लकीर था उसको हम लोग ऐसे आगे से भी डी बना देंगे, इस टाइप से। ये हो गया हमारा और गेट। इसमें भी सिमिलरली एक वाई आउटपुट रहता था और दो इनपुट ए एंड बी हम लोग देते थे, ठीक है। लेकिन इसका वर्किंग क्या है, यहाँ पे वाई बराबर होता है ए प्लस बी। मतलब यहाँ एग्जांपल लेते हैं, राम और श्याम इज इंटेलिजेंट। अब ये स्टेटमेंट कब करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये राम है और ये श्याम है, तो राम या श्याम इंटेलिजेंट है, मतलब ट्रू ये कब होगा स्टेटमेंट, जब दोनों में से कोई एक भी इंटेलिजेंट होगा। तो क्योंकि और है लगा हुआ, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। राम और श्याम इंटेलिजेंट है, मतलब अगर राम इंटेलिजेंट है तो यहाँ ट्रू लिखे, श्याम मान लीजिए नहीं है तो फॉल्स लिखे। वैसे ही चार केसेस जो हम लोग करते आ रहे हैं, एक केस क्या होगा, श्याम इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट नहीं होगा, श्याम इंटेलिजेंट होगा, एक दोनों ही इंटेलिजेंट होगा और एक दोनों में से कोई भी नहीं इंटेलिजेंट होगा। तो आउटपुट क्या होगा, राम इंटेलिजेंट है श्याम नहीं है, मतलब राम और श्याम इज इंटेलिजेंट, मतलब राम है, राम या श्याम दोनों में कोई एक भी होगा तो ये आउटपुट ट्रू होगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पे भी दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स का फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या आया कि अगर ये याद नहीं करना, ये आपको सेंटेंस बना के सोचना है, अगर एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगा, एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगा, दोनों ही ट्रू है तब तो ट्रू ही होगा क्योंकि उसमें भी एक ट्रू तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की, सेम जो उसी तरीके से बनेगा। ए ले लिए, बी ले लिए, वाई ले लिए, ऐसे ऐसे फटाक से करो, चार केस बनाओ। क्या, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, आ गया ना। दोनों ही ट्रू वाले केस, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स और दोनों ही फॉल्स वाले केस, यही चार केसेस होंगे। तो एक भी ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू और ये फॉल्स, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। आगे सर्किट्स मिक्सड अप हो जाएंगे, तो मेन हमको वो देखना है, ये बेसिक से आप लोग करते जाइए। चलिए अब नॉट गेट की बात करें। नॉट गेट, नॉट गेट, इसमें भी वैसे ही ग्राफ बनता। तो ग्राफ आप लोग बेसिक समझ गए हैं कैसे उसको 0 1 करके करना है, तो उसी तरह से। अच्छा, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी है y बराबर a बार। इसमें एक ही इनपुट होगा, पहले हम लोग दो देखते थे, इसमें एक ही होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये तो बोलेंस एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, BOOLEANEXP, बोलेंस एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे है, ये आउटपुट y, ये इनपुट a। तो इसमें क्योंकि दो ही हैं, दो ही जगह खेल होगा, एक इनपुट एक आउटपुट,
तो यहाँ पे हम दो ही केसेस हमारे पास बनती है, क्योंकि या तो बंद होगा या तो चालू होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दो रहते थे तब ना कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक फलाना एक ढिमकाना। यहाँ पे तो एक ही है, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। तो फॉर नॉट गेट, फॉर नॉट गेट हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्टली, ए हमारे पास में इनपुट है तो वाई बराबर क्या होता है, ए बार होता है, मतलब आउटपुट, ये आउटपुट होगा, आउटपुट ये इनपुट। तो ए अगर ट्रू है तो वाई फॉल्स हो जाएगा, अगर ए फॉल्स है तो वाई ट्रू हो जाएगा। मतलब यही होता है कि आप इनपुट जो भी दे रहे हैं, तो इस नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट उसको क्या करता है, नॉट है, याद रखो नॉट मतलब ये हमेशा विरोध करेगा, उल्टा ही रहेगा। अगर तुम पागल हो तो ये कहेगा मैं पागल नहीं हूँ, या तुम पागल नहीं हो, ये हमेशा विरोध करेगा। तो ये अगर ट्रू कर रहा है तो ये हमेशा आउटपुट फॉल्स देगा, अगर ए फॉल्स कर रहा है तो ये आउटपुट हमेशा ट्रू देगा। ऐसे लोग भी हमारे पास समाज में होता है, जबरदस्तियाँ नो या यस करने वाले फालतू के। चलिए जी, ये तीनों जो मेन गेट थे अब उसी का बेटा सब आगे है, अब उसको हम लोग करते हैं। तो चौथा हमारे पास में नॉर गेट है। नॉर गेट मैं फटाक से इसको करके क्वेश्चंस में जंप करूंगा। नॉर गेट, इसको हम लोग 2G गेट भी कहते हैं, 2G गेट, सेकेंड जनरेशन का गेट। खैर इट डजेंट मैटर अ लॉट, सो लेट्स मूव। नॉर गेट कहाँ से आया है, नॉट प्लस और से। ओके मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नॉट कौन सा, जो विरोध करने वाला, और वाला केस लगेगा, मतलब दो इनपुट होंगे। आइए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा है, नॉट भी है और भी है। तो पहले हम लोग और को लेते हैं, दो इनपुट क्योंकि लेना होगा। अगर हम लोग नॉट लेते भैया, नॉट में तो एक ही इनपुट होता है, फिर आगे हम लोग और लगा देते, तो और में तो दो इनपुट चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं, और से हम लोग दो इनपुट लिए तो और एक आउटपुट देता है, तो इसको एक ही इनपुट चाहिए होता है नॉट को। ये तो आप लोग समझे होंगे, नॉट की रिप्रेजेंटेशन भी मैंने करी इस तरीके से कुछ वाई, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, तो y बराबर एक्सप्रेशन क्या होगी, a प्लस बी पे बार। मतलब क्या, ये a और b है, और गेट क्या करता है, आउटपुट में क्या देगा, यहाँ पे ऐसे निकलेगा a प्लस बी, होता था ना ये y बराबर a प्लस बी, मतलब अगर दोनों में एक भी ट्रू तो ट्रू। और ये क्या करता है, ये उल्टा करता है, उल्टा का मतलब बार लगा देते हैं हम लोग, तो इस पे आउटपुट में हम लोग बार लगा दिए। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको समझते हैं। इसके लिए ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए, तो इसमें भी दो इनपुट है, तो ए और बी की बात करेंगे, ठीक है। और आउटपुट हमको क्या लाना है, ए प्लस बी पे बार। तो उससे पहले हम लोग ए प्लस बी लाएंगे तब तो बार लगाएंगे इस पर, मतलब ए प्लस बी जो भी आएगा उस पर विरोध चढ़ा देंगे, मतलब उसका हम लोग उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, मतलब उसका उल्टा कर देंगे। क्या क्या केस होते हैं, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ये तो मुझे याद ही हो गया। अच्छा अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ दोनों ही ट्रू, तो ट्रू ही होगा, यहाँ एक ट्रू 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 और फॉल्स। अब ये आ गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पे बार क्या, इसका उल्टा, तो ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू। राइट, तो ये हमारे पास में नॉट गेट खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। अब हम लोग आते हैं नॉर, ये सॉरी मैंने हेडिंग क्या दिया, मैंने तो मिटा दिया इसे, नॉर गेट ही लिखा होगा शायद, नॉर ही होगा। इससे पहले नॉट था, जो भी मैं लिखा मुझे याद नहीं है, नॉर था वो, ये मैं साइड लिख दिया हूँ, फोर्थ पॉइंट था। अब पांचवी पॉइंट की बात करेंगे, नंड, NAND। ये हमारे पास कैसे आया है, नॉट, एन फॉर नॉट प्लस एंड, जैसे नॉट था तो नॉर में एन फॉर नॉट प्लस और। यहाँ भी आप समझेंगे कुछ, तो एक्सप्रेशन यहाँ क्या बनेगा, एंड का एक्सप्रेशन क्या, नॉट हमेशा एक इनपुट लेता है और ये लोग हमेशा दो इनपुट लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसका भी डायग्राम क्या हो जाएगा, खुद से बनाइए। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक इनपुट ये निकाल देगा, दो इनपुट से ये एक आउटपुट, तो इसीलिए इनपुट का काम करेगा। और ये है ना, डी फॉर, ये डायग्राम में समझाया था, ये ए ये बी, तो ये क्या निकालेगा, वाई बराबर ए इंटू बी निकालता था, मतलब दोनों ही को ट्रू होना पड़ेगा तब जाकर ट्रू होगा, ए इंटू बी, या एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ट्रिक जो हम लोग याद किए थे। अब ये क्या करेगा, यहाँ वाई बराबर क्या देगा, ए डॉट बी का बार चढ़ा देगा। सिमिलर केस है सारे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए बी और ए डॉट बी लाएंगे तब तो इस पे बार चढ़ाएंगे, ए डॉट बी पे बार। सेम केस टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ए डॉट बी है, तो अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे एक फॉल्स फॉल्स, एक फॉल्स फॉल्स, यहाँ दोनों ही फॉल्स, तब तो फॉल्स ही होगा। इस पे बार चढ़ा दो तो ये क्या होगा, टी का एफ बन गया, एफ का टी, टी टी बन जाएगा। ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। 5 गेट्स तो कवर हो गए, लिख लो, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नीट में तो आ ही जाता है, बोर्ड में भी
कंफर्म है कि आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सीबीएसई में शायद हट गया था और इस बार शायद होगा सिलेबस में, लेकिन वीडियो तो कभी भी कोई भी देख सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है इस साल चला गया तो चला ही गया। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। तो हमारा 5th पॉइंट भी हो गया। अब हम लोग 6th की बात करेंगे। 6th में क्या है, XOR, जॉर गेट। तो मैं इसकी 3 वीडियोस लाऊंगा। ये तो लॉजिक गेट्स थे, फिर एक में बैंड थ्योरी उसमें पूरा पढ़ाऊंगा, और लास्ट में ट्रांजिस्टर। तो ये पहला कैटेगरी था, उसमें पूरा सेमीकंडक्टर फाइनल हो जाएगा। तो XOR में क्या होता है, XOR का कोई सच वैसा मीनिंग नहीं है। Y बराबर AXORB, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, Y बराबर A डॉट B पे बार प्लस A बार डॉट B, समझ रहे हैं। तो ऐसा इसका सर्किट याद करना पॉसिबल है, आप इसका एक्सप्रेशन बस याद कर लो, ठीक। हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग जरूर याद कर सकते हैं। अच्छा, पिछले वाले केस में अगर हम नॉट की बात करें तो क्या बोले थे, नॉट प्लस और है, नॉट नॉट प्लस और, मतलब और के लिए ऐसा वाला, और फिर ये ऐसा नॉट, ये ऐसा ऐसा था ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा हो गया था, और इस पे अगर ये हम लगा देंगे डॉट वाला तो ये नॉट माना जाएगा, इसका उल्टा ये है ना डॉट, ये उल्टा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं नॉट को। उसी तरह नैंड को ये ऐसे डी और डी के आगे ऐसे बना दें तो ये हमारा नैंड हो गया, ठीक है। अब उसी तरह जॉड का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका भी है एक। तो जॉड का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, ये और ऐसा और टाइप का ये बना दो आप, ये ऐसे कर दो, ये और हो गया, इसके यहाँ से कटिंग दे दो, ये आउटपुट वाई। इसमें भी इनपुट 2 होंगे, ए और बी, ए और बी। तो इसका एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाएगा, वाई बराबर ए डॉट बी पे बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनपुट हमारे पास बस चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं, इनपुट फिर उस पर वर्क करना है हमको, इनपुट। अब हमको ऐसा एक्सप्रेशन लाना है, तो ऐसा कैसे आएगा, ऐसा एक्सप्रेशन कैसे आएगा, हमें लंबा जाना पड़ेगा। एक तो ए बार भी और बी बार भी, तो अब ए बार कर लो और एक बी बार भी कर लो। अब क्या है, ए डॉट बी कर लो, ए डॉट बी बार, मतलब ये डॉट क्या बता रहा है यहाँ, डॉट बता रहा है एंड वाला केस, एंड वाला केस आपको याद होगा शायद। और फिर क्या होगा, ए बार डॉट बी। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू जाएंगे उनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। तो ए बार क्या हो जाएगा, ए का उल्टा, यहाँ टी तो यहाँ एफ, यहाँ टी तो यहाँ एफ, यहाँ एफ तो यहाँ टी, यहाँ एफ तो यहाँ टी। उसी तरह बी का बार क्या हो जाएगा, बी का बार इसको कहते हैं बी का उल्टा, मतलब टी है यहाँ तो यहाँ एफ, यहाँ एफ है तो टी, यहाँ टी है तो एफ, यहाँ एफ है तो टी। अब ए डॉट बी करना है, डॉट मतलब एंड वाला, क्या एंड वाला केस, एंड में क्या था, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो ए डॉट बी बार, ए डॉट बी, इन दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ ट्रू फॉल्स, तो एक फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ ट्रू तो ट्रू तो ट्रू, यहाँ फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स ट्रू तो फॉल्स। आई होप आप समझे होंगे। ए बार डॉट बी का केस देखें, ए बार डॉट बी, टी एफ मतलब एफ हो जाएगा, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ ट्रू तो ट्रू, यहाँ एक फॉल्स तो फॉल्स। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने वाला केस मतलब एंड वाला केस, नहीं और वाला केस, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू। अब देखो इन दोनों में, ये फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, ये भी फॉल्स, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है जी। ये हमारा जॉर गेट खत्म हो गया। अब लास्ट XNOR, XNOR पे आए, ये हमारा 7वां, ठीक, XNOR। तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनाता है, फिर से और वाला ही रेफरेंस लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नॉट भी लग जाएगा वाई, और ऐसा कटिंग तो लगेगा ही लगेगा, ये XNOR होता है। इसमें भी 2 इनपुट ए एंड बी होगा, तो इसका बोलने से एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, अलग अलग। फिर से हम लोग ए और बी लिए, हमको यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करेंगे, एक ए बार भी है इसमें, बी बार भी है, तो ए बार बी बार लिए, बी बार लिए, फिर ए डॉट बी का दोनों का बार बार अलग से ले लिए, ठीक। फिर ए डॉट बी भी करना पड़ेगा, ये भी आ गया हमारे पास यहाँ से, और ये भी है हमारे पास यहाँ, मतलब यहाँ। फिर आगे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए डॉट बी का बार जोड़ना मतलब और लगा देंगे, और गेट की, यही टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, टी टी। अब 0 1 पे लेता है, 1 1 0 0 1 0 1 0,
इस तरह का कुछ 4 केसेस बनेंगे। तो ए बार क्या हो जाएगा 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1, फिर ए बार और बी बार का एंड लेना है, मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स फॉल्स एक फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, दोनों ही ट्रू। ए डॉट बी करें, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। अब इन दोनों का जोड़ना है, मतलब और लेना है, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू होगा, तो ये एक ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स दोनों ही फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू तो ट्रू, ये हमारा फाइनली आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सातों गेट्स थे, है ना। अब हम लोग एक लास्ट शॉर्टकट इसमें जो है, शॉर्टकट या सॉल्विंग मेथड कह लें आप, वो मैं लिख देता हूँ, और एक आध अच्छे क्वेश्चन हम लोग करके फिर लॉजिक गेट्स को विदा कर देंगे। वीडियो 33 मिनट की हो गई। ओके, सो वुलेंस LEAN मैथ रिजल्ट्स, आप सर्किट को TF से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रू फॉल्स से या 0 1 से, आपको जो कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से। बुलेंस मैथ एक्सप्रेशन a प्लस बी पे बार चढ़ाया इज इक्वल्स टू क्या, a बार डॉट बी बार, a डॉट बी पे बार हम लोग क्या पढ़े थे, एक तो था, चलिए ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको बताएंगे क्या है। इस तरह से लिख सकते हैं, अब a बार पे बार को हम लोग a लिख सकते हैं डायरेक्ट, a डॉट a पे ऐसे को हम लोग डायरेक्ट a बार लिख सकते हैं, a प्लस a पूरे पे बार को हम लोग a बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ तब आएगा जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, ऐसे अभी याद करने के लिए आप लोग याद कर लो, तो आपको ट्रू फॉल्स वाला जो टेबल था बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली कंपटीशंस में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बाकी बोर्ड्स में मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आएंगे सवाल। चलिए जी देखते हैं, और आएंगे भी तो आप TF लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है, इनपुट देखो आउटपुट करो। मैं 2 केसेस से इसको बनाता हूँ। ये हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आया कि इसका आउटपुट लिखें आप, ये 2 इनपुट है A और B, ठीक, यहाँ पे ये कौन सा गेट है, ये मान लीजिए और गेट है, डायग्राम से पता चल रहा है, ये नॉट लग गया, एक बार और नॉट लग गया, और फिर आपको आउटपुट Y बताना हो तो आप कैसे करोगे। एक तो केस है कि 2 इनपुट, मतलब 2 इनपुट वाले ट्रूथ टेबल पे जाएंगे, तो गए जी, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो आउटपुट क्या बनेगा आपके हिसाब से, यहाँ और गेट, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा A प्लस बी, यहाँ पे नॉट गेट, मतलब A प्लस बी पे बार निकलेगा, यहाँ पे भी नॉट गेट, तो क्या निकलेगा A प्लस बी पे बार। अब देखिए अगर हम इससे जाएंगे तो ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा, अगर इससे जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या करना पड़ेगा, आपको A प्लस बी पहले लाना है, तो A प्लस बी लाओ पहले, फिर क्या A प्लस बी पे बार लाओ, A प्लस बी पे बार लाओ, फिर इस पर डबल बार आएगा कब, जब इस पर एक बार आ जाएगा हमारा तब, तो इस पर डबल बार चलाएंगे, मतलब 2 बार इसका अपोजिट करेगा। केसेस लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0, कौन सा गेट है और, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू होगा, तो एक ट्रू 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 फॉल्स। अब इसमें बार लग गया A प्लस बी पर, मतलब ये हाँ जो भी है इसको उल्टा कर दो 0 0 0 1। अब इस पे इस वाले पे भी बार लग गया, ये हमारा ये एक्सप्रेशन था, इस पे भी बार, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 1 1 0। ठीक, इतना टाइम लगा, आंसर हमारा क्या आया फाइनली, ये आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं, इसकी बात करें, A प्लस बी है, ठीक, फिर A प्लस बी पे बार है, A प्लस बी पे पूरे पे बार है ना, और फिर आगे A प्लस बी पे बार है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करें, ये तो हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन, लेकिन मैं इसका समझा रहा हूँ आपको, मतलब यहाँ पे A प्लस बी पे बार है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि A प्लस बी को लेट कर लो, लेट A प्लस बी बी एम मान लो इसको, तो क्या हम लिख सकते हैं M पे बार लिख देना, M पे बार हो जाएगा, A प्लस बी को हम लोग M मान लिए। अच्छा, फिर हमारा क्या यहाँ पे आया है, डबल बार चढ़ा हुआ है, तो देन A प्लस बी पे बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी पे बार को हम M लिखे, है ना, A प्लस बी को हम लोग M लिखे थे, ठीक है, तो M पे बार है डबल बार, तो M पे डबल बार, मतलब A पे डबल बार क्या होता है, A ही देता है, तो ये क्या देगा M, मतलब आउटपुट हमारा क्या हो गया, A प्लस बी ही आ गया, A प्लस बी ही आउटपुट आ गया। अब यहाँ देखिए A प्लस बी में हमारा क्या था 1 1 1 0, A प्लस बी पे डबल बार में भी क्या आया 1 1 1 0, दोनों से ही प्रूफ हो गया। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लें,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ए बार। सबका आपको एप्लीकेशन पता चलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन कोई सा लेता है। इसमें वैसे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, जो है सारा ही ईजी ही होता है। आप दोनों ही तरह से बना सकते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे है ऐसे 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 कुछ गया, यहाँ पे हमारा नॉट गेट, फिर ये ऐसे करके ऐसे, फिर से एक नॉट गेट, फिर वाई। अच्छा, यहाँ से फिर से गया दो आउट इनपुट, फिर से यहाँ ये अच्छा और ये और ये ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक। ये पॉइंट यहाँ आउटपुट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ए निकला, यहाँ से बी निकला, टी एफ से भी आप लोग कर सकते हो। ए भी मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ भी ए जाएगा, यहाँ भी ए जाएगा। ये कौन सा गेट है, और वाला, तो ये क्या देगा, ए प्लस ए देगा। जैसे इनपुट अगर ए और बी होता था तो ए प्लस बी होता था ना, यहाँ तो एक ही तार से ए ही निकला तो ए प्लस ए होगा। यहाँ नॉट है तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस ए पे बार लग जाएगा। उसी तरह यहाँ बी गया, यहाँ भी बी गया, यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस बी, और यहाँ क्या, बी प्लस बी पे बार लग गया अभी। फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो फिर से हमारा और गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली, इसके इस डब्बे के अंदर ए प्लस ए पे बार, फिर से प्लस बड़ा वाला प्लस, और फिर बी प्लस बी पे बार आ गया। और फिर फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस ए पे बार प्लस बी पे बार, और ये पूरे पे ही बार। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन ये तो ऐसा नहीं आपको दिखेगा, कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा जे या नीट के क्वेश्चन में। तो इसको अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे, मैंने कहा ना आपको, जो जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो नहीं दिखा है, उसको आप लोग ऐसा बनाओ कि वैसा कुछ आपने पढ़ा हो कभी, पी प्लस बी पे बार, और ये पूरे ही पे बार है। अब लेट कर लें हम, ए प्लस ए को लेट कर लेते हैं एम, और बी प्लस बी को हम लोग लेट कर लेते हैं एन, ठीक। ऐसा कुछ करने पे आएगा। एक एक देखिए, सॉरी अभी लेट करने से पहले एक चीज देखिए, ए प्लस ए पे बार क्या देता है, ए बार, तो यहाँ हम लोग ए बार लिख सकते हैं, शॉर्ट करते चलना है हमको, एक्सप्रेशन में ध्यान नहीं दिया। तो उसी तरह बी प्लस बी पे बार है, मतलब सेम टाइप पे बार होगा तो उस पे बार चढ़ जाएगा, मतलब बी बार चढ़ गया यहाँ। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास में ऐसा आएगा, ए बार प्लस बी बार, ये पूरे पे ही बार हो गया, ऐसा रिजल्ट है हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करके बनाना है छोटा जी। तो छोटा कैसे बनेगा, अब ये छोटा कैसे बनेगा, अच्छा एक काम करता है, एक काम करते हैं क्या, कि ए बार ये पूरे को हम लोग m मान लेते हैं, और बी बार ये पूरे को हम लोग n मान लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये y बराबर ये आया था, तो y बराबर अब क्या लिख सकते हैं, m प्लस n पे बार, m प्लस n पे बार आ गया, ठीक। अब a प्लस बी पे बार क्या देता है, a बार डॉट बी बार, ठीक। तो उसी तरह m प्लस n पे बार क्या देगा, ये ए भी बस नंबर है अलग अलग दिखाने के, जैसे ये सेम टाइप के, ये अलग अलग टाइप के नंबर या पॉइंट कह लो आप, इनपुट पॉइंट। तो m प्लस n क्या हो जाएगा, m बार डॉट n बार, a प्लस बी पे बार क्या हुआ, a बार डॉट b बार, तो m प्लस n पे बार क्या होगा, आपको दिख नहीं रहा है, मैं इधर कर देता हूँ इसको थोड़ा, m बार डॉट n बार, ठीक। अब m बार, हम m मैंने किसको माना था, a बार को, तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आइए डायरेक्ट, m के जगह हमने क्या लिखा, a बार, n के जगह हमने क्या लिखा, b बार, और m पे भी बार है, b पे n पे भी बार है, तो फिर ये तो हमारा m था, ये n था, दोनों पे बार चढ़ाओ, मतलब ये क्या हो गया, लगातार बार नहीं, छूटा छूटा बार, मतलब ऐसा है, a पे ऐसे बार डॉट b पे ऐसे बार। अब a पे डबल बार क्या है, a देता है, a पे डबल बार, तो b पे डबल बार क्या देगा, b देगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, a डॉट b, मतलब कौन सा गेट की तरह काम करेगा ये, एंड गेट वाला रिजल्ट आ गया। ऐसा ही कुछ है, बस यही आपको ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में कुछ रहेगा कि ट्रूथ टेबल भी दे सकता है, तो 0 1 करके भी अगर आप यहाँ से 1 डालते, यहाँ से 1, तो 4 केसेस बनते फिर से, अगर A1 तो 0 भी, फिर ऐसे करके ये आउटपुट यहाँ क्या आता है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस करो, आपको पता चलेगा। तो लॉजिक गेट के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। अब आगे 2 लेक्चर्स और आएंगे ऐसे ही आधे आधे घंटे के, उसमें आपका पूरा सेमीकंडक्टर फटाक से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो
तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर जो भी आपके बोर्ड हो या नीट हो जेई हो, लॉजिक गेट्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इतने में। कोई दिक्कत आती हो तो मुझे मेल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है। बाय बाय।